हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसेंशियल्स ऑफ अ टॉट। किसी भी टॉट को कॉन्स्टिट्यूट कराने के लिए हमें कौन सी दो सिचुएशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। तो दो सिचुएशंस वो ये होती हैं, एक्ट और ओमिशन या फिर कोई लीगल डैमेज। एक्ट और ओमिशन का मतलब क्या होता है, कोई किसी ने ऐसा एक्ट किया हो, किसी पर्सन ने ऐसा एक्ट किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज ओमिट की हो जो उसे करना चाहिए था, उसकी लीगल ड्यूटी थी बट उसने नहीं करी। एक्ट के लिए पहला एग्जांपल समझिए। देखिए, एक्ट और ओमिशन एक ही चीजें होती हैं, लेकिन एक्ट का पहला एग्जांपल समझिए। मान लीजिए किसी पर्सन ने किसी को डिफेम किया, तो वो टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन हो जाता है। कोई पर्सन किसी पर्सन के लैंड पे बिना उसकी सहमति के घुस गया, इंटरफेयर किया, तो फिर वो ट्रेसपास ऑफ लैंड हो जाता है। ओमिशन में ये समझिए, एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कॉर्पोरेशन के अंडर एक पार्क आता है जिनका उनको लुक आफ्टर करना होता है, देखना होता है कि चीजें सही जगह पर हैं या नहीं, फेंसिंग है या नहीं, सब कुछ सही है या नहीं। लेकिन उनकी वजह से क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो पॉइजनस ट्री पे, मतलब पॉइजनस ट्री के पास उन लोगों ने फेंसिंग नहीं लगाई होती है। तो जो फेंसिंग नहीं लगी होती है, तो वो बच्चा एक बच्चा होता है, वो बच्चा जाकर के पॉइजनस ट्री से कुछ फ्लावर तोड़ता है एंड ही पुट्स इट इनटू हिज माउथ, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या इसके लिए कॉर्पोरेशन लायबल होगा? बिल्कुल लायबल होगा, क्योंकि उसकी लीगल ड्यूटी थी कि वो ये ऐसा करता, ही हैज टू लुक आफ्टर द पार्क, बट ही डजंट, उसने ऐसा नहीं किया, सो ही हैज ओमिटेड दिस। यही होता है इसका मतलब, एक्ट और ओमिशन का। अब लीगल डैमेज का मतलब क्या होता है, जो भी एक्ट या फिर ओमिशन किया गया है उससे किसी को कोई डैमेज हुआ है या फिर किसी पर्सन की लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, उसी को कहते हैं लीगल डैमेज। अब इसमें दो मैक्सिमम वर्क करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंजूरिया साइन डैमनो एंड डैमनम साइन इंजूरिया। ये दो मैक्सिमम वर्क करती हैं। पहले मैक्सिम का मतलब क्या है, इंजूरिया साइन डैमनो का मतलब है, इंजूरिया का मतलब होता है इंजरी टू लीगल राइट, साइन का मतलब होता है विदाउट, डैमनो का मतलब होता है डैमेजेस, मॉनिटरी लॉस। लीगल राइट को तो इंजरी हुई है, जो कुछ भी राइट थी प्लेंटिव की, उसको इंजरी हुई है, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है, यानी कि कोई मनी का लॉस नहीं हुआ है, बट लीगल राइट को इंजरी हुई है। क्या नाम है इसका, इंजूरिया साइन डैमनो। ये मैक्सिम का मीनिंग यही है कि इंजरी हुई है लीगल राइट को, बट विदाउट एनी डैमेज, कोई भी मॉनेटरी लॉस या फिर मनी लॉस नहीं हुआ है, बट द प्लेंटिव्स लीगल राइट इज वायलेटेड। इसका एक बहुत ही लीडिंग केस है एशबी वर्सेस व्हाइट का। इसमें क्या होता है, प्लेंटिफ एक क्वालिफाइड वोटर होता है, जब वो वोट करने जाता है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, तो उसे एक ऑफिसर वोट करने से रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता। तो वो डिफेंडेंट को स्यू करता है कि इन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मेरा राइट टू वोट मुझसे छीना है। तो क्या इस केस में कोर्ट कुछ भी करेगी, या इस केस में उस जो डिफेंडेंट ने टॉर्ट को कॉन्स्टिट्यूट किया है, बिल्कुल किया है, क्योंकि उसकी लीगल राइट को इंजरी हुई है। इफ द लीगल राइट इज वायलेटेड ऑफ द प्लेंटिफ, देयर इज अ टॉर्ट, द टॉर्ट इज कमिटेड। यही था बस इस केस में कि जो प्लेंटिफ होता है वो ऑफिसर के खिलाफ उस ऑफिसर के खिलाफ केस करता है कि इन्होंने मेरी लीगल राइट का वायलेशन किया है, मुझे इन्होंने वोट नहीं करने दिया। इन क्वेश्चन जिसको वो वोट करना चाहता था, जिस पॉलिटिशियन को, वो पॉलिटिशियन जीत जाता है इलेक्शन, लेकिन फिर भी डिफेंडेंट यही कहता है कि वो जिसको ये वोट करना चाहते थे वो तो जीत गया, तो मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, तुमने उसके लीगल राइट को वायलेट किया है, ही हैज द राइट टू वोट, भले ही उसका जो पॉलिटिशियन है, जिसके साथ जो समर्थक है, वो हारे या जीते, इससे कोई मतलब नहीं है, तुमने उसके लीगल राइट को इंजरी पहुंचाई है। तो ये इस मैक्सिम का ये एक लीडिंग केस था। दूसरे केस में क्या होता है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में भीम सिंह एक एमएलए होता है, वो
एक असेंबली सेशन अटेंड करने जा रहा था। उस दिन उस असेंबली सेशन में एक वोटिंग का सेशन होने वाला होता है। तो जब वो वहां तक पहुंचता है तो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उसे अंदर नहीं जाने देता और उसे वहां से अरेस्ट कर लेता है। तो जब भीमसेन को वो अरेस्ट करता है तो मजिस्ट्रेट के सामने भी 4 दिन तक उसे सामने नहीं लाया जाता है, उसे किसी हिडन प्लेस पे रखा जाता है। तो ऐसे में कोर्ट का फैसला ये आया कि पहले तो उसे अनलॉफुली रिटेन किया गया कि वो अंदर ना जा सके, अपना असेंबली सेशन ना अटेंड कर सके। और दूसरी चीज, वहां वोटिंग सेशन चल रहा था तो उसका राइट टू वोट भी इन्फ्रिजमेंट हुआ, लीगल राइट को भी वायलेट किया गया। तो ऐसे में भीमसेन को 50,000 कंपनसेशन मिला कोर्ट की तरफ से। तो ये दोनों केस हो गए। इन दोनों केस में हमने ये देखा कि लीगल राइट को तो इंजरी थी बट कोई डैमेजेस नहीं हुए थे, कोई मनी लॉस नहीं हुआ था। यही ये दोनों केस बताते हैं, एशबी वर्सेस वाइट और भीमसेन वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। भीमसेन के बारे में अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करना चाहें तो कर लीजिए, पूरी विकिपीडिया पे इनके बारे में आपको मिल जाएगा सिर्फ भीमसेन डालने से ही। बाकी यही दोनों लीडिंग केस हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे मैक्सिम पे। दूसरा मैक्सिम क्या है? डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम का मतलब है डैमेज इन द सेंस ऑफ मनी, लॉस ऑफ कंफर्ट, हेल्थ। साइन का मतलब वही विदाउट, और इंजूरिया का मतलब इंजरी टू लीगल राइट। उल्टा हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी लीगल राइट को, किसी भी पर्सन की लीगल राइट को इंजरी नहीं हो रही है बट देयर इज अ डैमेज कॉज्ड, डैमेज इन द सेंस ऑफ मनी, या फिर कोई लॉस ऑफ कंफर्ट को कोई प्रॉब्लम हो रही है उनकी, या फिर हेल्थ एक्सेट्रा। क्या डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब है कि लीगल राइट इज नॉट वायलेटेड बट देयर इज अ डैमेज इन द सेंस ऑफ मनी, लॉस ऑफ कंफर्ट और हेल्थ। दो लीडिंग केसेस हैं इसके। पहला ब्लू कोस्टर ग्रामर स्कूल केस एंड उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर। पहला केस हम लोग देखते हैं ब्लू कोस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो इस स्कूल में टीचर होता है, ठीक है, और किसी डिस्प्यूट की वजह से, प्रिंसिपल से किसी डिस्प्यूट की वजह से वो वहां से छोड़ करके चला जाता है, या ये समझ लीजिए कि प्रिंसिपल उसको निकाल देता है। तो फिर वो जो टीचर होता है, जो स्कूल टीचर होता है, वो अपना एक नया स्कूल खोलता है उसी स्कूल के पास में, उसी स्कूल के सामने वो अपना एक नया स्कूल खोलता है। तो जो बच्चे, जो उसकी जो फैन फॉलोइंग होती है, जो मतलब जो स्टूडेंट्स उसे मानते होते हैं, उस स्कूल टीचर को जो मानते होते हैं, वो उसके स्कूल में चले जाते हैं पढ़ने के लिए। तो प्लेंटिफ क्या केस फाइल करता है, क्या सूट फाइल करता है कि इन्होंने, भाई देखिए, हमारे बच्चे जो हमारे घर पे पढ़ते, जो हमारे स्कूल में पढ़ते थे, वो इनकी वजह से इनके स्कूल में चले गए, इन्होंने तो हमारे स्कूल के सामने ही स्कूल खोल लिया, तो हम इससे हमको डैमेज हुआ है, हमारे लॉस ऑफ मनी हुआ है, ठीक है ना, मॉनेटरी लॉस हुआ है, मतलब कि मनी का लॉस हुआ है हमें। तो इस पे केस क्या कहती है कि ठीक है, मानते हैं आपको डैमेज हुआ है, लेकिन ये उनकी मर्जी, वो कहीं भी स्कूल खोला है, वो आपके सामने खोल लिया, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और आपको कुछ भी कंपनसेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, आपकी किसी भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है, इस वजह से यू विल नॉट बी कंपनसेटेड। फिर से मैं बोलती हूँ, क्या ये केस था, जो प्लेंटिफ था उसने अपने टीचर को निकाल दिया था, उसी टीचर ने सामने उसके स्कूल खोल लिया। तो जो बच्चे जो उस टीचर को पसंद करते थे, वो बच्चे उसके स्कूल में एडमिशन ले लिए, वहां से उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया, उसके स्कूल में एडमिशन ले लिए। तो इस पे प्रिंसिपल ने केस किया, सूट फाइल किया डिफेंडेंट के खिलाफ कि इन्होंने भाई हमारे बच्चे छीन लिए और हमें लॉस हो रहा है इनकी वजह से, इन्होंने बताइए सामने ही स्कूल खोल लिया। तो क्या जो डिफेंडेंट है वो लाइबल होगा? डिफेंडेंट लाइबल नहीं होगा, क्योंकि डैमेज तो हो रहा है, मानते हैं मनी लॉस हो रहा है, यही है डैमनम साइन इंजूरिया, मनी लॉस हो रहा है, लेकिन कोई भी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है। भाई उनकी मर्जी है, उनका जहां मन करेगा वो स्कूल खोल सकते हैं, देयर इज नो इंजरी टू द लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ। वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर, इसमें क्या होता है कि एक फिल्म आई होती है जो डिफेंडेंट्स ने बनाई होती है, जय संतोषी माँ। उसमें प्लेंटिफ ये सूट फाइल करती है कि इसमें जो इन्होंने दिखाया हुआ है वो गलत है। उसमें दिखाया क्या होता है कि पार्वती जी, लक्ष्मी जी और आई गेस
सरस्वती, हाँ, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी के को तीनों को दिखाया होता है कि ये तीनों आपस में एक दूसरे से जेलस होती हैं, ठीक है, और थोड़े से नेगेटिव रोल्स इनके दिखाए होते हैं। तो इस वजह से जो प्लेंटिव के सेंटिमेंट्स, जो रिलीजियस फीलिंग्स होती हैं, वो हर्ट हो जाती हैं, जिस वजह से वो कोर्ट में सूट फाइल करती है डिफेंडेंट के खिलाफ। लेकिन कोर्ट क्या हेल्ड करता है कि कोई अपनी रिलीजियस फीलिंग्स किसी पे एनफोर्स नहीं कर सकता, एंड इट वाज जस्ट अ फिल्म, ठीक है, कोई भी अपनी रिलीजियस फीलिंग्स किसी पे एनफोर्स नहीं कर सकता, और इसमें कोई भी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है। हाँ, इनमें से हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ कंफर्ट हुआ हो सकता है, लेकिन कोई भी लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं हुआ है, तो डिफेंडेंट विल नॉट कंपनसेट टू द प्लेंटिव। तो हमने इंजूरिया साइन डैमनो भी देख लिया और डैमनम साइन इंजूरिया भी देख लिया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर से। जो लीडिंग केसेस थे चारों, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिए दोनों टॉपिक से रिलेटेड। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप लोग कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहते हैं प्लीज लेट मी नो, आई श्योरली इम्प्रूव इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।